नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को 4 वोट किसने दिए, इस पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जुबानी जंग तेज हो गई है और पोस्ट युद्ध में सबसे आगे जंग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान। दरअसल महराज मलिक ने कल राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का दावा किया, लेकिन नतीजों में जब बीजेपी के सत शर्मा जीत गए तो अब वोट पर पोस्ट युद्ध छिड़ गया है। दरअसल महराज मलिक ने पोस्ट करके सबसे पहले राज्यसभा चुनाव को बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच बताया, तो इफ्रा जान ने पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने खुलेआम अपने उम्मीदवार को वोट दिए हैं और वोट को दिखाए भी हैं। आपने अपना वोट सीक्रेट रखा। और इसी पोस्ट पर फिर से महराज मलिक ने कहा, आपने वोट किसे दिखाए? उस पार्टी के लीडर को जो खुद इस फिक्स मैच का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने इंसानियत के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। ये जंग यही नहीं रुकी। इफ्रा जान ने इस पर पलटवार किया और पोस्ट में लिखा कि लगता है किसी को अब बेल मिलने वाली है। तो वही सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सभी वोट सुरक्षित रहे और किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपने वोट को अमान्य करवाए हैं। उमर ने चुनौती देते हुए कहा है कि क्या वो विधायक सामने आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बीजेपी की मदद की और क्या वो दबाव या लालच में आकर ऐसा कर रहे थे, ये बात सामने आकर खुलकर बोले। उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पर सज्जाद लोन ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने उमर अब्दुल्ला का पोस्ट पढ़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि उम्मीदवार नंबर 3 के लिए 31 वोट क्यों डाले गए और उम्मीदवार 4 के लिए सिर्फ 28 वोट क्यों छोड़े गए? अगर क्रॉस वोटिंग ना होती तो बराबरी हो जाती। उम्मीदवार 3 के लिए 30 वोट होते, यानी उम्मीदवार 4 के लिए 29 वोट बचते और भाजपा के 28 वोट। कृपया बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चौथी सीट कैसे जीत गई, जबकि उन्होंने उम्मीदवार 4 के लिए सिर्फ 28 वोट छोड़े थे। ज्यादा से ज्यादा तो बराबरी ही होती। सियासत का खेल भी अजीब है। राज्यसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला दूसरी पार्टियों से सबूत और भरोसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ होने का सबूत पेश करे, और वही उमर अब्दुल्ला अब निशाने पर आ गए हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर अब उमर अब्दुल्ला से ही सबूत मांगे जा रहे हैं। एक बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने बारामूला में 14 अक्टूबर को दिया था। बयान सुनिए। तब अगर हमें बीजेपी की मदद करनी होती तो हम अपना उम्मीदवार चौथे सीट पे खड़ा क्यों करते? फिर तो हम समझौता करते ना। और वैसे भी सज्जाद लोन साहब, अब उनकी सियासी सोच और मेरी सियासी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है वो चौथी सीट पे लड़े, क्योंकि कामयाबी की सबसे बेहतरीन मौका था अगर कांग्रेस वो लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ना लड़ने का फैसला लिया। इसलिए हमें मजबूरन अपना उम्मीदवार वहां पे उतारना पड़ा। लेकिन हम तब भी जीत की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वाकई सज्जाद लोन साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वोट देना हमारे हक में। उनका इलेक्शन से बाहर रहना बीजेपी को फायदेमंद है। तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले वो अपने इसको देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वोट दें, इलेक्शन से बाहर क्यों रह रहे हैं? वही अब इस क्रॉस वोटिंग पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के 28 विधायक है, तो ये 32 कहां से आ गए? उन्होंने आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त हुई है। जब लोग बिके हुए हैं उनका जनता हिसाब करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि हमने जो टारगेट रखा था उसे हासिल किया है। हम उन विधायकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी को वोट दिया। और विवाद यही नहीं थमा, साथ ही साथ जीत हासिल करने के बाद सत शर्मा ने मीडिया के सामने आकर क्या कहा है वो आप सुनिए। आप उनसे अवश्य पूछिए
कि अपने गिरेबान में जानकर देखिए 41 वोट 41 मेंबर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास थे वो 60 वोट लेती है। उनको बोलिए अपने गिरेबान में झांकिए। जम्मू और कश्मीर को बदकिस्मती है हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर दिया। उनके नेताओं के बयान के कश्मीर से हम लोग 4 जीत के आएंगे, सभी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा। तो आपने सुना किस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि उनके सारे विधायक उन्हें ही वोट दिया, तो यहां पर सज्जाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाए हैं और निशाना साधा है। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है, मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो हैं ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब हैं वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासा नली नाल है अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करिन बेदार। बोनो कहा था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। महराज मलिक अलग ही पोस्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने का काम कर रहे हैं, तो सफाई देती इफ्रा जान नजर आ रही है। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर इस वक्त प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।